टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है? कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, तो नेटवर्क फॉर्म करने में डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। वायरिंग के थ्रू या वायरलेस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे डिवाइस की जरूरत होती है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की फंक्शनिंग को इजी कर देता है, और इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहला नेटवर्क डिवाइसेस है मॉडेम। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। Modulator demodulator allows us to reach the global network with ease. It is used to send and receive data over the telephone lines or cable connections. Modulator demodulator जो है, इसकी हेल्प से हम लोग टेलीफोन लाइन या केबल कनेक्शन के ओवर डेटा को सेंड या रिसीव हम कर सकते हैं। सिंस द ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन कैन नॉट कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन, a modem changes the data from analog to digital format and vice versa. कहने का मतलब क्या है? जो टेलीफोन लाइन है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर सकता, तो उसके लिए मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम मॉडेम को यूज कर सकते हैं नेटवर्क में, जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। मॉडेम converts digital signal to analog for transmission over telephone lines and vice versa. अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें, तो फंक्शनिंग का जैसे हमने देखा, इनेबल्स इंटरनेट एक्सेस ओवर एनालॉग मीडियम्स। क्योंकि डिजिटल मीडियम में क्या है, कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। जो टेलीफोन लाइन है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता, तो उस केस में हमें मॉडेम की जरूरत होती है। यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू कनेक्ट करने का जो काम होता है वो मॉडेम का होता है। अगर हम मॉडेम की बात करें, तो एक मॉडेम हमारा होता है इंटरनल मॉडेम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। अगर हम इंटरनल मॉडेम की बात करें, तो इंटरनल मॉडेम क्या है? द मॉडेम दैट आर फिक्स्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फिक्स किया गया है उसे हम इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। और ऐसे मॉडेम जिसको हम अलग से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, इसे एक्सटर्नल मॉडेम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मॉडेम की अगर हम बात करें, तो मॉडेम में एक होता है मॉड्यूलेटर पार्ट और एक होता है डीमॉड्यूलेटर पार्ट। तो डीमॉड्यूलेटर जो है वो एनालॉग को डिजिटल कन्वर्जन करने का काम करता है। ऐसे ही मॉड्यूलेटर है वो डिजिटल से एनालॉग में चेंज करता है। तो इस तरह से हम मॉडेम का यूज करके डिफरेंट टाइप के सिग्नल में चेंज कर सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट है RJ45। RJ45 का मतलब है रजिस्टर्ड जैक 45। जो RJ45 है वो RJ45 8 वायर कनेक्टर होता है, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी देखा था। RJ45 कनेक्टर की हमने बात करी थी, तो वहां पर 8 वायर होता था और डिफरेंट डिफरेंट उसके कलर कोड होते थे। तो ये 8 वायर कनेक्टर जो है ये कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए काम आता है, खास करके लोकल एरिया नेटवर्क में। इट लुक्स सिमिलर टू स्टैंडर्ड फोन कनेक्टर RJ11, but it is wider than RJ11 connector. It uses 8 wires instead of 4. RJ11 जो होता था उसमें 4 वायर्स होती थी, लेकिन जो RJ
45 कनेक्टर है, इसमें टोटल 8 वायर्स यूज किया जाता है और ये लैन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड जैक 45 का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनआईसी। एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम डिवाइस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। NIC is a device used to connect the network with the internet. It is sometimes called as the TAP, Terminal Access Point. Since different manufacturers give different names to this device, hence it is sometimes also referred as NIU, Network Interface Unit. और इस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कि हर एक कार्ड का फिजिकल एड्रेस कहलाता है और इसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस, जो कि एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होती है हर एक एनआईसी का। अगर हम बात करें मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस जो है वो एक एड्रेस है, 6 बाइट एड्रेस होता है जनरली। इसमें टोटल जो अगर हम बात करें तो ये 6 बाइट एड्रेस है। 6 बाइट एड्रेस इच एनआईसी कार्ड को असाइन किया जाता है और सेपरेट करते हैं कॉलोन से, जिसमें स्टार्टिंग के 3 बिट जो है 3 बाइट है ये कार्ड नंबर होते हैं और बैक के 3 बाइट जो है वो मैन्युफैक्चरर आईडी होते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो ये मैक एड्रेस होता है जो कि हर एक एनआईसी का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट है इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या है? इट इज अ लैन आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय जेरोक्स कॉर्प along with the DEC and Intel। मतलब इस कंपनी का जो है जेरोक्स कॉर्प के द्वारा बनाया गया है DEC और इंटेल के साथ मिलकर के। इट यूजेस बस और स्टार टोपोलॉजी फॉर डेटा ट्रांसफर एंड कैन अटेन ए स्पीड अप टू 10 Gbps। मतलब ये बस और स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए और ऑलमोस्ट 10 Gbps तक इसकी स्पीड होती है। इट कैन कनेक्ट डिवाइसेस इन बोथ वायर्ड एंड वायरलेस लैन और वैन। कहने का मतलब जो इथरनेट कार्ड होता है, इथरनेट कार्ड की हेल्प से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और इसमें ज्यादातर बस और स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस है राउटर। अगर हम बात करें राउटर की, तो राउटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क डेटा ट्रांसफर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। द मेन पर्पस ऑफ राउटर इज सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पैकेट टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। यानी राउटर का जो मेन पर्पस है वो है सॉर्टिंग, मतलब कि जो पाथ है शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगा, उसके बाद डेटा पैकेट को आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन तक डिलीवर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। द राउटर यूजेस द लॉजिकल एड्रेस स्कीम। जो एनआईसी है उसमें फिजिकल एड्रेस होता है जैसे कि मैक एड्रेस का हमने पढ़ा, ऐसे ही जो राउटर है इसमें लॉजिकल एड्रेस यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डेटा ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट करता है। हर एक जितने भी डेस्टिनेशन है सबकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होती है और उस आईपी एड्रेस के आधार पे डेटा पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो राउटर का हम मेनली कह सकते हैं कि डेटा की राउटिंग करने के लिए कि कैसे डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होगा नेटवर्क में,
इसका जो काम करने का है, वो राउटर का यही काम है। इसकी हेल्प से हम डेटा को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक डेटा का ट्रांसफर कर पाते हैं। इंटेलिजेंट वे में ये डिसाइड कर लेता है कि कैसे हम डेटा की राउटिंग करें, जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हब। हब के बारे में अगर हम बात करें, तो हब क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उसको डेटा ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। जैसे ब्रॉडकास्ट के बेस पे काम करता है कि अगर हमें डेटा किसी को ट्रांसफर करना है तो ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करने से क्या होगा कि मल्टीपल डेस्टिनेशन पे डेटा जाएगा, और जिसको एक्चुअल में जरूरत होगी वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट के आधार पे डेटा को ट्रांसमिट करता है। इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू अ नेटवर्क एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइस वाया ब्रॉडकास्ट मोड। मतलब मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो ब्रॉडकास्ट मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है, ताकि जिसको जरूरत है वो डेटा एक्सेप्ट करे, अदरवाइज डेटा को डिस्कार्ड कर दे। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ट्रैफिक फ्लडिंग हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कंजेशन होती है, क्योंकि चाहिए मान लो कि गिने चुने डेस्टिनेशन को डेटा, लेकिन ब्रॉडकास्ट करने से क्या है, हर जगह अनवांटेड तरीके से डेटा शेयर हो रहा है। तो इससे क्या है, इनसिक्योर भी है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लडिंग होता है, काफी इनएफिशिएंट होता है। ये इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि डेटा जो है सिलेक्टेड डेस्टिनेशन तक इसमें शेयर नहीं हो पाता है। इसे पता तक नहीं होता कि एग्जैक्ट डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर हम हब की बात करें, तो एक हब होता है एक्टिव हब, दूसरा होता है पैसिव हब। एक्टिव हब क्या है? दिस इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। एक्टिव हब क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे क्या है कि कई बार अगर सिग्नल लॉस भी हो, थोड़ा मतलब एम्पलीफाइड वे में सिग्नल ट्रांसमिट हो, ताकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे। हालांकि इतना स्ट्रांगली मेंटेन तो नहीं कर पाता है एक्टिव हब, उसके लिए हमें अनदर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, रिपीटर की, जो कि सिग्नल को रिजेनरेट कर देता है। यहाँ पर कैपेसिटी है एक्टिव हब में कि इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है जब भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर होता है। पैसिव हब में क्या होता है कि जो भी सिग्नल है जैसे आया, विदाउट एनी चेंज दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करता है। तो पैसिव हब में क्या है कि एडिशनली कोई वर्क नहीं होता, सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है। इमेज दे रखी है, इसमें मल्टीपल पोर्ट में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही स्विच में भी क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट बना हुआ होता है। नेक्स्ट डिवाइस है स्विच। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स और लैन सेगमेंट्स। मतलब इसमें क्या है कि मल्टीपल नेटवर्क जो है एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करने का काम करता है, और ये स्मॉलर नेटवर्क को हम सबनेट या लैन सेगमेंट बोलते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड नेटवर्क ट्रैफिक एज इट डिवाइड द ट्रैफिक इनटू स्मॉलर पार्ट। मतलब जो नेटवर्क है उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक की जो चांसेस है वो कम हो जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग डेटा पैकेट्स एंड देन ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। जैसे हब में क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन स्विच में क्या है, फिल्टरिंग कैपेसिटी है, डेटा पैकेट को फिल्टर करके उसके बाद नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है। जनरली ये करता है कि मल्टीपल डिवाइसेस को
कनेक्ट कर देता है और मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करेगा, तो उससे क्या है, डिफरेंट लैन सेगमेंट भी बनते हैं। और डिफरेंट लैन सेगमेंट बनेंगे तो जनरली क्या है कि जो ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक, वो कम हो जाता है स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होने की वजह से। तो इस तरह से हम लोग स्विच का यूज करते हैं। और स्विच में भी क्या है कि जैसे हम लोग डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, सिंपली हम इसको क्या करते हैं, पावर से कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को इसमें ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्विच है। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल रीजनरेट करने का काम करता है। सिग्नल रीजनरेट का काम करने से क्या होगा कि जो नेटवर्क का रेंज है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि काफी डिस्टेंस पे अगर हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है। तो उस बीच में हम रिपीटर का यूज कर देते हैं, जिससे क्या है, सिग्नल को रीजनरेट करे और जो अगले नोड पे जाने के बाद क्या होता है कि वहां रीजनरेटेड सिग्नल मिलेगा, तो जो डिवाइस का रेंज है वो बना रहेगा। इससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए क्या है कि ये यूजफुल होता है, क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। जनरली एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, उसमें अगर कंपटीशन वाले एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर 100 मीटर से ज्यादा में हम रिपीटर को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जैसे बोर्ड एग्जाम में क्या है, उसमें जो क्वेश्चन आता है वहां पर क्या है कि मोर देन 70 मीटर जहां पर भी होगा, वहां पर हम रिपीटर का यूज करते हैं। तो जनरली ये आइडियल सिचुएशन है कि हम कहाँ रिपीटर यूज करते हैं। बाकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि ज्यादा जब डिस्टेंस है तो हम वहां रिपीटर यूज करें। रिपीटर क्या है? अ रिपीटर इज अ नेटवर्क ट्रैफिक डिवाइसेस, network devices that amplifies, rebroadcast and restore signal for long distance transmission। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये काफी यूजफुल है, क्योंकि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, रीब्रॉडकास्ट, रीजनरेट कर देता है। नेक्स्ट डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज, इट इज अ डिवाइस दैट लिंक्स टू नेटवर्क। अब जैसे क्या है कि एक नेटवर्क हमारे पास जो है, वो नेटवर्क ऐसा है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है। यानी टू डिवाइस को, दो हमारे पास नेटवर्क है और दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो ब्रिज कर रहा है। जैसे एक नेटवर्क यहाँ हो गया, दूसरा नेटवर्क यहाँ हो गया, तो इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं। Connects two more or separate networks and filters traffic using MAC address। मतलब जो ट्रैफिक है उसको भी फिल्टर करने का काम करता है मैक एड्रेस के बेस पे। जनरली क्या है कि ये मल्टीपल नेटवर्क, जैसे नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। सिंपली हम कह सकते हैं, इट इज स्मार्ट सिस्टम दैट नोज which system lies on which side and in which network. This can handle the networks that follow different protocol। मतलब इसमें क्या है कि मल्टीपल नेटवर्क को हम कनेक्ट कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल में फॉलो करने वाला भी अगर सिस्टम है तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने से क्या है कि डिफरेंट जो सेपरेट नेटवर्क है उसमें ट्रैफिक फिल्टरिंग का काम भी जो होता है वो मैक एड्रेस की हेल्प से हो पाता है। और सबसे मेन चीज क्या है कि इससे परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव्ड होती है। नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। अगर हम बात करें गेटवे की, तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है।
और डिसिमिलर नेटवर्क को जब कनेक्ट करने का काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिसिमिलर नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा होगा. It establishes an intelligent connection between local and external network with completely different architecture. मतलब अगर नेटवर्क का डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर भी होगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल भी होगा, तो उसको कनेक्ट करने का काम करेगा ये गेटवे. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर. कहने का मतलब कि मल्टीपल प्रोटोकॉल के बेस पे ये काम कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर का भी नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट है वाईफाई कार्ड. कई बार आपने डेस्कटॉप में देखा होगा कि इस तरह का वाईफाई कार्ड जो होता है, आजकल के जो लेटेस्ट सिस्टम है उस डेस्कटॉप में इस तरह का वाईफाई कार्ड लगा हुआ होता है. इट इज द लैन अडेप्टर, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, विथ अ बिल्ट इन एंटीना एंड वायरलेस रेडियो. कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का लैन अडेप्टर है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल एंटीना को एंटीना के फॉर्म में होता है और वायरलेस रेडियो के फॉर्म में होता है. इट्स मेन बेनिफिट इज दैट इट अलाउज ए कंप्यूटर टू सेट अप द सिस्टम एज वर्क स्टेशन विदाउट कंसिडरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड लाइन एक्सेस. कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सिंपली अगर हमारे सिस्टम में ये प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क सेटअप करके और इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अलग से हमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है. तो हमने कुछ कुछ यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़े जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और ये डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस की अपनी अलग फीचर्स है और इसके आधार पे हम डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करते हैं. अगर हम एक बार इसको समराइज कर लें तो हमारे लिए और अच्छा ही होगा. जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें राउटर की, या सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेम से. तो मॉडेम जो है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है. जब टेलीफोन लाइन में क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं. ये डिवाइस जनरली जो ओएसआई लेयर होता है, ओएसआई लेयर के लेयर 1 पर काम करता है, जिसे हम फिजिकल लेयर के नाम से जानते हैं. अगर आपको इस ओएसआई लेयर के बारे में जानना हो तो आप ओएसआई मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपीटर की, तो सेम रिपीटर जो है, रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल रीजनरेट करने का काम करता है, और ये भी लेयर 1 पे काम होता है इसका. नेक्स्ट एनआईसी है. एनआईसी लेयर 1 और लेयर 2 दोनों पे काम करता है. जो हब है, मॉडेम, रिपीटर और हब, ये तीनों कंप्लीटली लेयर 1 पर ही काम करता है. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें कि लेयर 1 पे हब, रिपीटर और मॉडेम काम करता है. एनआईसी लेयर 1 और लेयर 2 पर भी काम करता है. अगर हम लेयर 2 की बात करें तो लेयर 2 में एनआईसी लेयर 2 में काम करता है. दूसरा जो ब्रिज और स्विच है, ब्रिज और स्विच भी लेयर 2 पे काम करता है. अगर हम लेयर 3 की बात करें तो जो राउटर है, राउटर आपका लेयर 3 पर काम करता है. और अगर हम बात करें गेटवे की, तो गेटवे जो है ये हर एक लेयर पे काम करता है.
ऑल लेयर पर काम करते हैं। तो ये कुछ जो है हर एक डिवाइस के बारे में वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पे काम करता है। बेसिकली जो ओएसआई मॉडल है वो कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है जो कि हम ओएसआई लेयर को सेपरेटली पढ़ें। तो अगर आपको जानना हो तो सेपरेट वीडियो में आप ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ये ध्यान देना हो कि कौन से लेयर पे कौन सी डिवाइस की नीड होती है, तो उसके लिए हमने पढ़ लिया कि लेयर 1 पर, लेयर 2 पर, लेयर 3 के लिए कौन सी डिवाइस है और गेटवे कौन सी ऑल लेयर पर काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और एक चीज होता है फायरवॉल, जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी में ज्यादातर यूज किया जाता है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के फॉर्म में होता है। तो ये फायरवॉल जो है वो लेयर 3 और लेयर 4 को दोनों को कवर करता है। मतलब लेयर 3 पर भी यूज कर सकते हैं और लेयर 4 पर भी यूज कर सकते हैं। ये जो है ज्यादातर मतलब जो फायरवॉल है वो ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हेल्पफुल होता है। डिफरेंट डिफरेंट रूल के बेस पे हम ट्रैफिक की फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसमें फायरवॉल यूज होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लेयर 1 के लिए हमारे पास जो है डिवाइस वो है रिपीटर, हब और मॉडेम। एनआईसी लेयर 1 और लेयर 2 पे दोनों पे काम करता है। ब्रिज और स्विच ये लेयर 2 पर काम करता है। राउटर लेयर 3 पे काम करता है। फायरवॉल लेयर 3 और लेयर 4 दोनों पे काम करता है। अगर हम बात करें गेटवे की तो ऑल लेयर्स पे काम करता है। और गेटवे जैसा कि हमें पता ही है कि ये डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो इसे हम प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो जहां भी प्रोटोकॉल की डिफरेंस होगी वहां पर गेटवे यूजफुल होगा। तो ये था नेटवर्क डिवाइसेस से संबंधित वीडियो जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।